हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी सुबह का टाइम है और 2-3 दिन से ना कपड़े धो धो के इसमें रख दिए जा रहे थे, इस चारपाई पे। और हम उस दिन फंक्शन में गए थे तो वो भी कपड़े धुल के ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो मैं उनको ही आज पहले फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। ये ऑफिस चले गए हैं और मैंने सोचा ऐसे ये बिखरे ही रहेंगे, पहले मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ कपड़ों को, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। तो मैं इनको पहले फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर कोई काम को हम टालते रहें तो फिर वो हो नहीं पाता है, वो ऐसे ही टलते रह जाता है। तो इसलिए मैंने आज शुरुआत यहीं से की है। और कपड़े फोल्ड करने से पहले मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं और बहुत सारे बाकी भी हैं। ये ऑफिस जा चुके हैं, इनको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है। और झाड़ू नहीं लगाया है मैंने आज। तो कपड़े हो गए हैं मेरे फोल्ड और मैं इसमें चादर बिछा दूंगी। और चादर बिछाने के बाद कपड़ों को मैं अलमारी में रख दूंगी। जो कपड़े अलमारी में रखने लायक है उनको अलमारी में रख दूंगी। और कुछ कपड़े हैं जिनको हमें प्रेस करना है, तो हम घर में ही कपड़े प्रेस करते हैं, हमारा कपड़ा बाहर नहीं जाता है। तो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ और इनके इंतज़ार में कपड़े बेचारे मेरे पड़े हुए हैं, तो इनको टाइम कब मिलेगा फिर ये करेंगे। और टाइम तो कभी मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अभी उनका मन नहीं कर रहा है और जब मन करेगा तो ये कर देंगे। तो चादर बिछा दिया है मैंने और इसमें जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, ये मैंने अलग से निकाल के रख दिया है। इन्हीं कपड़ों को मुझे प्रेस करना है। जो हम उस दिन फंक्शन में गए थे ये वही कपड़े हैं। और अब मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ नमकीन सेवई। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने रेसिपी शेयर कर रखा है अगर आपको देखना हो तो। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। अगर सूजी का हो तो मैदे वाला सेवई नहीं यूज करते हैं हम। तो मेरी सेवैया हो गई है बन के तैयार। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू करने में। अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा और ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो करना है मुझे। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो आज मैंने शुरुआत इसी रूम से कर दिया है। ऐसे बाहर मीन्स एकदम मेन डोर के जो बाहर है वहाँ मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, पर जो हमारा आंगन है ना उसमें मैं सुबह उठते ही लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ धूप हो जाती है जल्दी ही। तो धूप बहुत तेज़ लगता है और धूप लगने की वजह से अगर मुझे थोड़ी सी भी धूप लग जाए ना तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं उठने के साथ पहले उधर झाड़ू लगा लेती हूँ। बाहर तो थोड़ा सा है वो लग जाता है और बाहर उतना धूप भी नहीं लगता है। तो सारा झाड़ू करने के बाद मैं अब बाहर लगाने आ गई हूँ। झाड़ू लगाने का ये मेरा एंडिंग पार्ट होता है, यहाँ से मेरी झाड़ू ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लगेंगे झाड़ू अभियान ख़त्म करने के बाद पोछा अभियान में लगेंगे। तो सुबह सवेरे ना हमारी सफाई अभियान कुछ ज़्यादा ही चलती है। पोछा लगाने से पहले मैं किचन क्लीन करूँगी। रात में कितना भी किचन क्लीन करके सो, पर सुबह जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो हमारा गैस और हमारा स्लैब जो भी है वो थोड़ा गंदा दिखने लगता है। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर से गैस को साफ़ करती हूँ। और सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही नहीं, मैं लंच भी बनाती हूँ, उस टाइम भी करती हूँ। उस टाइम मैं ज़्यादा डीप नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का ऊपर से बस कपड़े मार देती हूँ। और सुबह में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस टाइम मैं गैस, स्लैब और टाइल्स सबको मैं अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। आपको मेरे टाइल्स दिख ही रहे हैं कि ये वाइट है, इसमें एक भी अगर छींटा पड़े किसी भी चीज़ का तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से दिखता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही क्लीन करके इसे रखना पड़ता है।
देखिए किचन मेरा चमक चुका है। तो किचन को चमकाने के बाद अब हम चलते हैं, दूसरे रूमों को भी चमकाना पड़ेगा ना, तो वहाँ चलते हैं हम। इससे पहले हम बर्तन वॉश कर लेते हैं, जो भी हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, और दूध वाला पतीला है, कढ़ाई है, तो इसे पहले मैं धोऊंगी। उसके बाद हम बेसिन साफ़ करेंगे। सब क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं एंड में लगाती हूँ पोछा, और एंड में लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ शावर लेने के लिए। उसके बाद मैं 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं करती हूँ। उसके बाद मुझे शावर लेना होता है। उसके बाद हम आके अपने लंच की तैयारी करते हैं, या कभी कभी कुछ अगर अलग बनाना हो तो मैं नहाने जाने से पहले भी अपने लंच की तैयारी करके रख देती हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम आके बनाते हैं। टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, टाइम के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। जितना टाइम हमें हो उस टाइम में हमें काम कर ले, ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि बच्चों को भी टाइम से खाना देना पड़ता है। और मेरे बेटे का जो बीच में गैप होता है क्लास का 15-20 मिनट का, उसी में उसे लंच देना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, ताकि टाइम से खाना बन जाए और वो भी टाइम से लंच कर ले। और इनका तो ये तो लेट से ही आते हैं, 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है आने का। तो शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और आज हम सिंपल सा लंच बनाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे इनका चावल बंद करूँ, इनकी वजह से मैं भी खा ले रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ पत्ता गोभी का सब्जी और रोटी और मसूर की दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल चाहिए होता है। चाहे वो दाल ऐसे ही पिए, पर उनको चाहिए दाल, रोटी और सब्जी। जब मैं न्यू शादी हो के आई थी ना, तो मुझे खाने का बहुत शौक़ था। और जब हम बाहर रहने गए थे तो इनसे मैं पूछती थी कि क्या बनाऊँ, तो ये बोलते थे दाल रोटी सब्जी। तो मैं ना इरिटेट हो जाती थी, ये आदमी कैसा है, इसे कभी कुछ मन नहीं करता अलग सा खाने का। बस इनसे जब पूछो दाल रोटी सब्जी के अलावा ये कुछ नहीं बोलते थे, और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता था। पर ये बनाने से कुछ मना नहीं करते थे कि तुम्हारा जो मन है वो बना लो, पर इनसे अगर आप पूछोगे तो ये दाल रोटी सब्जी ही बोलेंगे। पर अब उल्टा हो चुका है, अब मैं चाहती हूँ कि दाल रोटी सब्जी ही बनाऊँ, पर इनको अब डिमांडिंग खाना होता है, ये बनाओ वो बनाओ। पर अब मैं सोच रही हूँ कि अब सिंपल खाना ही बनाऊँगी ज़्यादा करके। तो पत्ता गोभी का सब्जी आपको बता ही दिया मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ आलू, गाजर और मटर। मेरे आने से पहले ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं खाते थे, और पत्ता गोभी लाते भी नहीं थे। पर मैं जब से आई और बनाने लगी, तब से ये फूल गोभी से ज़्यादा पत्ता गोभी लेकर आते हैं। और फूल गोभी ना इनको, मुझे ड्राई पसंद है, पर इनको थोड़ा जूसी टाइप पसंद है। मुझे फूल गोभी ही नहीं, मुझे कोई सा भी सब्जी ना ड्राई ही पसंद है, पर मेरे हस्बैंड उल्टे हैं, इनको जूसी वाला पसंद है, जूसी टाइप। तो थोड़ा कभी कभी इनके पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है सब्जियों में, वरना हमें तो ड्राई ही पसंद है। और कभी कभी मैं अपनी पसंद का भी कर लेती हूँ, ड्राई बना देती हूँ, पर इनको उतना अच्छा नहीं लगता ड्राई सब्जी। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते मेरी सब्जियाँ कट गई है, तो अब हम इसे बना लेते हैं। और पत्ता गोभी की मैंने रेसिपी पहले भी शेयर की है, पर वो दूसरे टाइप में थी, और ये दूसरे टाइप में मैं आज बना रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो पहले हम डालेंगे इसमें सरसों का ऑयल, जो कि आप लोगों को पता ही है मैं सरसों का ऑयल ही यूज करती हूँ, और हर किसी को सरसों का ऑयल ही खाना चाहिए। रिफाइंड ऑयल जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो सरसों का ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें जीरा डाला है, और जीरे के बाद मिर्च, हरी मिर्च है जो कि लाल हो गई है, और अब उसमें प्याज डाल दिया है मैंने। और जब प्याज हमारी पक जाएगी, और मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ प्याज़ों को, थोड़ा सा मैं इस टाइप का ही रखती हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं जलाती हूँ मैं, तो इस टाइप ही रखती हूँ। और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद, टमाटर जब हमारा थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। और मसालों में बस हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर डाला है मैंने अभी, और इसके बाद मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे।
सिंपल सी सब्जी है और टेस्टी बनता है। वैसे भी ग्रीन वेजीज हेल्दी होते हैं, तो जितना उसमें कम मसाला और ऑयल हम यूज करेंगे वो उतना और हेल्दी रहेगा। और अब मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। जो भी थोड़े बहुत कसर हैं टमाटर और प्याज में वो भी गल जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा। जब मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे टोमेटो केचप, जो कि टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही डालना है। और फिर इसे हम चला देंगे 2 से 3 मिनट। ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि मसाले तो हमारे पक ही गए हैं और प्याज टमाटर सारा चीज़ पक गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू और गाजर और उसके बाद हम बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेंगे और साथ के साथ हम मटर और पत्ता गोभी को भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अगर आप चला पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं चला पा रहे हो, जैसे मैं नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि ये भर चुका था, तो हम इसको ढककर और बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। और वो जैसे जैसे पकता जाएगा वो कढ़ाई में जगह करता हुआ जाएगा, मीन्स थोड़ा सा वो कम होते जाएगा। तो इस तरह से हम चला चला के बीच बीच में इसे पकाते रहेंगे। इसमें पानी वानी नहीं डालना है क्योंकि आप लोगों को पता ही है पत्ता गोभी का खुद का पानी होता है जो वो छोड़ता है, तो उसकी वजह से वो सब्जियां हमारी पक जाएंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे चलाते चलाते हम पका लेंगे और हमारी टेस्टी सी पत्ता गोभी की सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। अगर आप लोग बनाते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। अब मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट ही पकाना रहता है। और मेरी पक गई है सब्जी, आलू भी पक गया है मेरा, गाजर भी पक गया है। तो देख लीजिए, दिखा ही सकती हूँ मैं, खिला तो नहीं सकती हूँ, तो हम ही खाएंगे। और अब मेरी सब्जी बन गई है तो मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़ और मैं लगी हूँ इधर रोटियां सेकने में। और उधर मैंने बनाई है मसूर की दाल, तो मैं रोटियां बना लूँगी, उसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो रोटियां बनाते बनाते बेटा मेरा आ गया है, उसके क्लास का भी ऑफ टाइम है, तो मैं उसको खाना दे रही हूँ। और मेरी बेटी है ना, उसको चावल बनेगा तो वो फटाक से खा लेती है, मगर जिस दिन रोटी बनता है उस दिन थोड़ी सी नखरे मारती है वो खाने में, क्योंकि रोटी उसे खास पसंद नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे रोटियाँ खाएं, चावल पे ज़्यादा ना ध्यान दे और चावल ज़्यादा ना खाएं। और इधर बन गया है मेरा लंच, बन गया है। एक रोटी है जो मेरे लिए है, थोड़ा सी मैंने उसे मोटी रोटी बनाई है। तो रोटी बनने के बाद मैंने आप लोगों को बताया ही कि मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत आटे गिरे हैं, साथ के साथ मेरा किचन साफ़ हो जाता है। और अब मैं अपने लिए लंच निकाल रही हूँ। ये आए नहीं हैं अभी तक, पर खाने का टाइम हो गया था, तो 2 बजे तक लंच वैसे भी कर ही लेना चाहिए। तो ये है मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून बिजी रूटीन, और ये है मेरा लंच। और वीडियो का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा।